अब हम यहाँ से लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रहे, ठीक है। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है, बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लोग का दो ही बनते हैं चैप्टर से। एक तुम लोग का कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तुम लोग जल्दी से लब रख के पेपर ले लो हमसे। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ बोलो बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट मतलब एक बिजनेसमैन को क्या क्या चीज़ के वजह से या तो बिजनेस का सेल तो नहीं, या तो बिजनेस का टर्नओवर बढ़ भी सकता है और बिजनेस का टर्नओवर घट भी सकता है। भाई इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, खुद का कुछ अच्छा कंडीशन। अगर बिजनेस का मुद्दे में बोले जाए कोऑपरेटिव कंडीशन तभी हो पाएगा भाई जब मैनेजर हर एक को बोल कर रखेगा कि सबको एक दूसरे को मदद करना है। तो ये अच्छा इन्वायरमेंट है कि खराब इन्वायरमेंट है? अच्छा इन्वायरमेंट है। अच्छा इन्वायरमेंट का मतलब ये भी होता है कि जहाँ पर ही वर्क प्लेस में, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वर्क प्लेस, जहाँ पर काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो वुमेन लोग, गर्ल्स लोग के लिए क्या सेफ्टी है। जिस ऑफिस में गर्ल्स और वुमेन लोग ज़्यादा दिन तक ऑफिस टिक ही नहीं पा रही है, आ रही 2 महीना 3 महीना बाद छोड़ के ऑफिस छोड़ दे रही, इसका मतलब ये इम्प्लाइड है कि वहाँ का वर्क प्लेस अच्छा नहीं है। मतलब वहाँ का जो लड़का होगा या मैनेजर होगा अजीब टाइप का होगा, वो लोग रहने ही नहीं दे रहे सब लड़की लोग को काम में। तो ये सब वर्क प्लेस एक अच्छा होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब तुम बोलो बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा होने के लिए, ये एक बिजनेस है, कुछ इन्वायरमेंट, जैसे अभी दरवाजे के अंदर तुम लोग आ गए तो कुछ जिम्मेदारी मेरा, फिर दरवाजे से चप्पल पहन के नीचे चले गए तो फिर मेरा जिम्मेदारी क्या हो गया, ख़त्म हो गया वहाँ से। तो अंदर जब आए तो अंदर के इन्वायरमेंट किसका पर है, मेरा पर डिपेंड कर रहा है। तो बिजनेस का अंदर के इन्वायरमेंट को क्या बोला तुम्हारा, इंटरनल इन्वायरमेंट। ये अच्छा करना खराब करने कंपनी के मैनेजमेंट का हाथ का काम है। अच्छा करेगा तो उसका टर्नओवर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी घटेगा। ऐसा मत बोलिएगा सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। भाई पोइम नहीं है, सब बढ़ेगा नहीं, टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा और लाइबिलिटी घटेगा। अगर अच्छे इन्वायरमेंट होगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी घटेगा, जाहिर सी बात है। और कुछ इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसका कंट्रोल बिजनेस के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब नीचे में मान लो चिल्ला चिल्ली हो रहा है, क्या उसका कंट्रोल मेरा ऊपर है? जैसा भी हॉर्न मार दी फट समझिए, तो उसका कंट्रोल मेरा ऊपर है, हॉर्न के ऊपर में नहीं है। हाँ, उससे हमको नुकसान भी हो रहा है, हमको फ़ायदा भी हो रहा है। अब जैसे मान लो हमको फ़ायदा क्या है कि रोड के एकदम करीब में 4 नंबर उतरा, बस से 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट का भी रास्ता नहीं, उतरेगी 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो अब क्या हम बोला 4 नंबर माँ ब्रिज को, मेरा कोचिंग का बगल से ही माँ ब्रिज बनाने के लिए, 4 नंबर ब्रिज यहीं पर डाउन करने के लिए हम बोले भाई कि सरकार अपने आप किया, क्या उसका कंट्रोल मेरे ऊपर है? नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा हमको होगा कि नहीं होगा? अगर तुम्हारा बिजनेस का अगर सब रूट का कनेक्टिविटी है, रोड रास्ता से कनेक्टिविटी है, तो उसका बेनिफिट तुमको होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो बोलने का मतलब है कि कुछ बेनिफिट तुम्हारे खुद के वजह से होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन उसके बाद भी तुमको फ़ायदा पहुंचेगा। भाई जैसे हम फ़ायदा बोल रहे हैं तो फ़ायदा भी पहुंचेगा, और बाहर का इन्वायरमेंट की वजह से क्या है, तुमको नुकसान भी पहुंचेगा। क्लियर है बात? और फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फिर ये लोग 2 पार्ट में बांटा है, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और एक माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या हो गया, कुछ इन्वायरमेंट एक्सटर्नल है, कौन जात का बोला, ये भी एक्सटर्नल है और ये भी कौन सा तुम्हारा, ये दोनों एक्सटर्नल है। अब ये लोग किस टाइप का बोल रहा है, माइक्रो इन्वायरमेंट, कुछ बाहर के इन्वायरमेंट के वजह से सिर्फ और सिर्फ तुमको अफेक्ट हो रहा है, अगल बगल को बिजनेसमैन को अफेक्ट नहीं हो रहा। तो जो बाहर के इन्वायरमेंट के वजह से जो तुमको अफेक्ट होगा उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तारा माइक्रो। और वो इन्वायरमेंट जिससे हमको भी फ़ायदा हो रहा और बाकी सबको भी फ़ायदा हो रहा है, वो इन्वायरमेंट जिससे हमको भी नुकसान हो रहा और अगल बगल जितना दुकान है सबको नुकसान हो रहा, तो वो हमको अफेक्ट कर रहा है कि सबको, यहाँ पर जितना सबको अफेक्ट कर रहा है, तो वो इन्वायरमेंट को क्या रहा है, माइक्रो, MACRO मैक्रो। और जो सिर्फ हमको अफेक्ट करेगा, या तो हमको फ़ायदा या तो नुकसान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा माइक्रो इन्वायरमेंट। अब तुम लोग अंदर एक बार जाकर देख लो, देखो अंदर क्या लिखा है। ये जो टेबल बना हुआ नहीं है, चार्ट, अगर एग्जाम में 5 मार्क्स 4 मार्क्स से सवाल आए ना,
अगर ये देख रहे हो ये जो चार्ट बना हुआ कितना खूबसूरत सा, ये चार्ट अगर तुम लोग इतने खूबसूरत से बना देना तो 4 में 2 नंबर तुमको जहाँ तक लगता है यही मिल जाएगा तुमको, और बाकी थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दोगे तो क्या है, वहाँ से उसका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो पहले इंटरनल इन्वायरमेंट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इंटरनल, अब ब्लू पेन वाला में आ जाओगे पेज नंबर 75 में, वो टेबल छोड़ दो और उसके बाद आ जाओ ब्लू पेन में जो लिखा हुआ है 75 में। ठीक है, यहाँ पर है इंटरनल इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो बिजनेस को क्या करेगा बोलो, इन्फ्लुएंस करेगा, एंड प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ। क्या बोला तुम्हारा, प्रेजेंट, इसीलिए इसका फोटो कहाँ बनाया, बिजनेस का घर का अंदर में बनाया, प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और ये किसके कंट्रोल में होगा बोला, बिजनेस के कंट्रोल में, उसका बाहर वाला से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे हम बोला बिजनेस का अच्छा इन्वायरमेंट रखोगे तो किसका फायदा होगा, तुमको खुद होगा। अजीब टाइप का माहौल रखोगे तो किसका नुकसान होगा, तुमका ही नुकसान होगा। उसके बाद देखो क्या बोला, दिस फैक्टर आर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्या क्या वजह से बिजनेस का मकसद, पॉलिसी ऑफ बिजनेस। उसके बाद क्या बोला देखो, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन मेथड्स, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको हम लोग शॉर्ट में निकालते हैं वो MIS बोला था उसको। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो इम्पॉर्टेंट होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब बोलो तो एक डायरेक्टर लोग जो होता है ना कंपनी में, उसमें 3 डायरेक्टर है कि 4 डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर है, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितना डायरेक्टर हुआ, 5। तो बिजनेस में अगर 5 डायरेक्टर अच्छा है तो तुम्हारा बिजनेस का इन्वायरमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा, बहुत डिपेंड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन मेंबर है तुम्हारा। उसके बाद देखो नीचे में क्या बोला है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऊपर में जितना 10 पॉइंट नहीं है छोटा छोटा, कोई भी 3-4 तो याद कर लोगे तो क्या चलेगा, 2 लाइन का डेफिनेशन लिख दोगे और अंदर से 3-4 पॉइंट लिख दोगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, पॉलिसी ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, 3-4 पॉइंट लिख दोगे, काम हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्या लगा वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट के बाद क्या तुम्हारा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बोलो तो बिजनेस का अंदर का कि बिजनेस का बाहर का, एक तो आउटसाइड द बिजनेस होगा और जो तुम्हारे कंट्रोल में होगा कि बियॉन्ड द कंट्रोल होगा, बियॉन्ड द कंट्रोल। बस यही 2 कीवर्ड्स तुमको याद रखना होगा आंसर लिखने से पहले। ऐसा मत लिख दोगे अब आंसर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज एनवायरमेंट विच इज एक्सटर्नल इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा बात, ऐसा फालतूगिरी वाला डेफिनेशन में लिख दोगे, द एनवायरमेंट विच इज एक्सटर्नल इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द एनवायरमेंट विच इज नॉट इंटरनल इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसा कर करके 4 लाइन बराए मेहरबानी मत बना दोगे। कैसा आंसर लिखोगे देखो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस, देखो ऊपर का लाइन सेम एकदम, विच इन्फ्लुएंस बिजनेस, फिर क्या वो लिखा देखो, कॉमा के बाद क्या लिखा है, एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर होगा, बिजनेस के अंदर होगा कि बाहर होगा, बाहर होगा, एंड विच हैज़ क्या लिखा, एंड बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर, और इसके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा आंसर लिखोगे, ये मत लिख दोगे द एनवायरमेंट विच इज एक्सटर्नल इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द एनवायरमेंट विच इज इंटरनल इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरमेंट। ऐसा आंसर नहीं लिखोगे, हम उधर भी 2 नंबर तो काट ही लेंगे, और अगला क्वेश्चन जहाँ सही लिखोगे ना आंसर 4 में 4, उसका भी 1 नंबर काट लेंगे, उसमें भी 4 में 3 देंगे। क्या कि तुम लोग जो गुस्सा दिलाओगे वो गुस्सा कहाँ जाएगा, वो तो तुम्हारा पेपर में नहीं निकलेगा गुस्सा, तो ऐसा फालतूगिरी नहीं करोगे। उसके बाद देखो, हाँ पहले ही बोल दिया, बाद में आके मत बोलोगे मेरा 4 में तो सही लिखा था काय काटे। दूसरा आंसर जो गलती लिखे उसका अंदर का जो पर्सन, नहीं तुम लोग मेरा का पर्सनल खुंदस, तुम लोग खुंदस निकाला। उसके बाद आ जाओ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टाइप का, वो माइक्रो और मैक्रो। अब उसके अंदर पढ़ो लो क्या बोला, माइक्रो इन्वायरमेंट को तुम्हारे वो लोग क्या बोला, तुम्हारा ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। भाई ये MCQ में तुम लोग को दे सकते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट को क्या बोल रहे तुम्हारे लोग, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको MCQ में लिख देते हैं। उसके बाद देखो माइक्रो इन्वायरमेंट के बगल में लोग क्या लिखा तुम्हारा, जनरल इन्वायरमेंट। ये सिर्फ तुमको अफेक्ट करेगा कि सबको, वो बिजनेस में वहाँ पर ही उस लोकेशन में जितना भी दुकान है इस सबको तुम्हारा नुकसान पहुँचाएगा, और ये वाला किसको नुकसान पहुँचाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुमको। ठीक है,
ये तुम्हारे वजह से नहीं है, बाहर वाले के वजह से। तो देखो उसके नीचे में एग्जाम्पल ले लो, क्या बोला है, माइक्रो इन्वायरमेंट, MICRO माइक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या लिखा, माइक्रो इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, रिफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर। तुमको भाई सेंटेंस बनाने सीखोगे, हाँ। माइक्रो इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर क्या बोला है तुम्हारा, विच आर क्लोजली रिलेटेड विद बिजनेस, जो बिजनेस से एकदम करीबी ताल्लुकात है, क्लोजली रिलेटेड विद बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली, और हर एक इंडस्ट्री को अलग अलग तरीक़ा से अफेक्ट करेगा। अब देख लो उसमें एग्जाम्पल क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल क्या बोला तुम्हारा, कस्टमर, सप्लायर। बोलो जो कस्टमर होगा, क्या वो तुमको, कस्टमर तुम्हारे कंट्रोल में कि वो अपना कंट्रोल में है। तुम उसको रास्ते से पकड़ के लो, चलना 2 किलो चावल ले ले मेरा दुकान का, बहुत हेवी चावल है, ले आके पकाएगा तेरा अम्मी बहुत खुश होगी, एकदम पुराना चावल है, ले आके बेच दिए पुराना चावल, ले आके अम्मी पकाए तो बड़ा गीला हो गया, तुम ही मार खा रहे हो दम दम। तो उसको नया चावल, पुराना चावल बोल गया, नया चावल थमा दी दाँत में। अम्मी लोग बोलते हैं कि नहीं कि पुराना चावल लगा नया चावल। अब मसला ऐसा कि तुम एज ए स्टूडेंट तुम चावल को नया और पुराने कैसे समझोगे, समझ में आ रही जो हम लोग के साथ प्रॉब्लम है, तकलीफ। लेकिन पकाने के बाद फ़र्क महसूस हो जाता है, अगर वो चावल गीला हो गया तो नया चावल है, और पका के अच्छा होता रहता नया पुराना चावल है। और नहीं पका के अच्छा होता रहता अम्मी लोग का कला, देखें हम कितना अच्छा पका है, और पका के खराब होता रहता, सामान अच्छा नहीं लगता तो क्या होगा, सामान खराब लगा उसके, है कि नहीं। कस्टमर, सप्लायर, हम तो बोलते हैं भाई लेडीज लोग का तो कोई गलती ही नहीं है। कस्टमर कस्टमर, सप्लायर, और क्या लिखा है तुम्हारा, कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ये लोग जो भी है कॉम्पिटिटर्स लोग कौन होगा तुम्हारा, बोलो, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, कस्टमर, सब कौन इन्वायरमेंट होगा तुम्हारा, माइक्रो इन्वायरमेंट। और माइक्रो में तुमको कीवर्ड्स याद रखोगे, वो कीवर्ड्स क्या देखो तो क्लोजली रिलेटेड विद बिजनेस, बिजनेस से कैसा रहेगा तुम्हारा, क्लोजली रिलेटेड विद बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। बस ऐसे ही 2 लाइन तुमको याद रखना है, और फिर अंदर में अगर 3-4 एग्जाम्पल लिख दे तो क्या अपने आप तुम्हारा आंसर 6 लाइन का हो जाएगा कि नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद देखो माइक्रो इन्वायरमेंट, MACRO, कौन सा ना वो माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो में क्या बोला है, माइक्रो इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर। देख रहे हो दोनों में आंसर सेम है, माइक्रो में भी तुमको लिखना रिफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसमें क्या लिखना है, MACRO में रिफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। खाली इसमें क्या लिखोगे, उसमें क्या था तुम्हारा क्लोजली रिलेटेड, उसमें क्या था तुम्हारा क्लोजली रिलेटेड। और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंट रिलेशन विद बिजनेस, ये बिजनेस का बहुत दूर दूर तक नाता रहता है, डिस्टेंट रिलेशन विद बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस। देखो क्या लिखा है, ईच बिजनेस लिखा है कि ऑल बिजनेस लिखा है, भाई सब MCQ में इतना बारीकी से तुमको पढ़ने होगा। इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस यूनिट्स ऑलमोस्ट इन द सेम वे, ये लोग ईच यूनिट बोला कि ऑल द बिजनेस बोला, वही हम बोला क्या ये इन्वायरमेंट सिर्फ तुमको अफेक्ट करेगी, सबको सबको। अब इसमें देखो लोग एग्जाम्पल भी वैसा ही दिया, देखो डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में तुमको क्या एग्जाम्पल दिया, देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसके अंदर मतलब क्या लिखा तुम्हारा, अगर देश का हालत बिगड़ता है, GDP बढ़ रहा है कि GDP घट रहा है, उससे सिर्फ तुम्हारा बिजनेस का इफेक्ट होगा कि सबको। अगर देश में कंट्री में अगर डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में डिप्रेशन आ गया, खाली तुम्हारा बिजनेस खराब होगा कि सबका। तो वो जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो तुम्हारा डिस्टेंट रिलेशन है, और ईच यूनिट को इफेक्ट करेगा कि ऑल बिजनेस यूनिट का, ऑल को। तो दोनों का फ़र्क समझ में आ रहा है भाई, ये भी बाहर का ये भी बाहर का, ये बाहर में थोड़ा करीबी है और ये बाहर में तो पूरा ही बाहर है, ये बाहर में पूरा ही बाहर है। तो पहले क्या लिखा देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सेकेंड में क्या लिखा देखो पॉलिटिकल, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो लॉजिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद तुम लोगों को क्या बोला है, टेक्नोलॉजिकल,
भाई याद रखोगे, अगर टेक्नोलॉजी नया जात का कोई टेक्नोलॉजी आता है, उससे सिर्फ तुमको फायदा होगा कि सब बिजनेसमैन को फायदा होगा। जैसा मान लो हमको अभी कैमरा आया, तो एक कैमरा टेक्नोलॉजी जो नया आया, तुम बिजनेस में भले से नहीं हो, तुम कैमरा लगा दिए और वाईफाई का कनेक्शन करा दिए, तो तुम बिजनेस में नहीं भी हो। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन टीचर कितना बजे आया, कौन स्टूडेंट कितना बजे आया, कितना बजे छुट्टी हुआ, तुम सब ख्याल रख सकते कि नहीं? सब रख सकते हैं। क्या तुम सिर्फ कैमरा आने से खाली कोचिंग को ही फायदा होगा कि रेस्टोरेंट वाला भी कैमरा लगा सकता है, फैक्ट्री वाला भी कैमरा लगा सकता है, सब कोई? तो कैमरा आने से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में सिर्फ तुमको फायदा होगा कि ऑल बिजनेस यूनिट, ऑल बिजनेस यूनिट। समझ में आ रहा बात? उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या है तुम्हारा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। कौन इन्वायरमेंट ला है? पॉलिटिकल। जैसा जब क्या बोलते हैं, जब नेता चेंज होता है, पॉलिटिक्स चेंज होता है, तो बोलता नहीं है बिजनेस बहुत डाउनफॉल हो गया। वो मंत्री था ना तो बिजनेस बहुत हैवी था, वो मंत्री आए ना तो बिजनेस डाउन हो गया। फिर मंत्री चेंज हुआ ना, मतलब पॉलिटिक्स चेंज हुआ, तो फिर से बिजनेस क्या हो गया, बहुत ऊपर हो गया। अब तुम हमको एक बात बोलो, क्या ममता बनर्जी या मोदी या अरविंद केजरीवाल, क्या तुम्हारा बिजनेस में आके, क्या तुम्हारा बिजनेस में आके सबको मदद कर रहा है? फिर भी तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ रहा, घट रहा, बोलो? तो पॉलिटिकल चेंजेस होने के वजह से भी इफेक्ट होता कि नहीं होता? तो भी होता है। तुम लोग का भी ऐसे ही BSTD का टेस्ट लेंगे, ठीक है? बाद में इन लोग के जैसे 50-60 मार्क्स का टेस्ट लिए, तुम लोग का भी ऑलमोस्ट, उन लोग का तो, तुम लोग तो फटसन बोलोगे रमज़ान में याद नहीं होगा। मानो जिन लोग का रमज़ान में टेस्ट चल रहा है, तुम लोग तो आज बच के निकल जा रहे हो, रमज़ान ही पढ़ाए नहीं और अलान फलान जो भी बहाना एक तो दे रहे हो। रमज़ान में अगर बोर्ड्स का एग्ज़ाम गिर जाएगा तो क्या करोगे बोले? अभी यही साल रमज़ान में ही चल रहा है, जो क्लास 12 का है, IWB बोल लो, IWB तो पहले ही ख़त्म हो गया, अलग से बात है। अगर ICSE वाला अगर रमज़ान में गिरेगा, या मान लो WHS वाला भी रमज़ान में गिरेगा, तो क्या बोलोगे? रिवीजन नहीं हो रहा, सुबह तो ऐसे ही चले जाओगे। हाँ ममता दीजिए ऐसा कुछ। भाई अब भी पढ़ाए तुम लोग को, पॉलिटिकल चेंजेस होने से क्या है, सबको इफेक्ट होगा। तो ये तो बोलो ही मत। मान लो रमज़ान में क्या खा रहा नहीं इंसान, पी रहा नहीं इंसान, क्या नहीं कर रहा, सो ही रहा, खा रहा, पी रहा, शॉपिंग कर रहा, सब काम कर रहा, तब रमज़ान नहीं बोल रहा। खाने टाइम में नहीं बोल रहा रमज़ान है नहीं खाएंगे, खाने टाइम में तो बोल रहा रमज़ान में तो थोड़ा खा ले बाबा, आज भी पूरा साल भर देखा उल्टा ही बात बोल रहा है। और पढ़ने के टाइम में खाली क्या बोल रहा है, रमज़ान है। खाने टाइम में उल्टा दे रहा है खा के, अरे बोल के खा ले रहा है। साल का 12 महीना खाता है इंसान, एक ही महीने तो खाता है बस, खा रहा पूरा ही, खा रहा 12 महीना रहे, खाली बदनाम कर रहा है रमज़ान को। उसके बाद देखो अगला पेज में जाओ। अब तुमको सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, अगर एग्जाम में देखो, अगर 5 मार्क्स अगर ये लोग पूरा पूछा ना, मेरा बात सुन लो भाई, अगर तुमसे पूछा 5 मार्क्स में कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो तुम बराए मेहरबानी थोड़ा इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में 2 लाइन लिख दोगे, कंट्रोल इनसाइड द बिजनेस। उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख दोगे, वो सब ऑब्जेक्टिव और कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब बस 2-3 पॉइंट लिख दोगे। उसके बाद फिर फट सन आ जाओगे, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में लिख दोगे, वो जो 2 लाइन नहीं एक्सटर्नल में, विच इज आउटसाइड द बिजनेस एंड बियॉन्ड द कंट्रोल, वो ब्लू पेन वाला 2 लाइन लिख दोगे। फिर लिख दोगे माइक्रो और माइक्रो के बारे में। तो अगर 5 मार्क्स के भी आए ना भाई, तुमको सब के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या लिखना होगा। ये मत बोल दोगे कि सर यही तो मेरा 6 लाइन हो गया ना, तो मिसी के लिए दोनों का कल्ला उड़ा दिया, हमने लिखा एग्जाम में, माइक्रो और एक्सटर्नल इंटरनल लिख दिया और ये दोनों कल्ला मार के उड़ा दिया, माइक्रो और माइक्रो लिखा नहीं। ऐसा मत करोगे भाई। अगर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछेगा, तुमको सब का हेडिंग तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में क्या है दिखना चाहिए, भले से आंसर तुम्हारा आधा पेज 1 पेज का हो जाए। उसके बाद भी तुमको कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर,
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सबका हेडिंग थोड़ा थोड़ा क्या है लिख दोगे। हाँ, अब मसला ये आया, अब जैसे ये माइक्रो इन्वायरमेंट एग्जाम में कितना बार क्या होता है ना, सिर्फ ये माइक्रो इन्वायरमेंट ये एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आता है 5 मार्क्स का। सही में आ रहा बात? या तो तुम्हारा पूरा पार्ट आएगा 5 मार्क्स का मिला के, और कितने बार एग्जाम में क्या बोलता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो इन्वायरमेंट। कौन सा? MACRO। MICRO के बारे में तुमसे नहीं पूछेगा। अब माइक्रो में देखो क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब जब ये सिर्फ 5 मार्क्स आ गया ना, ये तुम्हारा खाली हेडिंग लिखने से नहीं चलेगा। जब वो 5 मार्क्स का आ गया तब पेज पलटा, देखो पेज नंबर 76 में देखो, अब सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। तुमको पूरा पूरा याद नहीं करना, याद रखोगे तुम कैसे लिखने के तुम्हारे आंसर का लेंथ भी हो जाए और टीचर तुमको 4 में 4, 5 में 5 मार्क्स का दे भी दे। और इतना पढ़ लो कि अगर 1 मार्क्स का MCQ भी अगर आएगा तो क्या है, तुम हल कर पाओ उसका। तो देखो अब बात, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लिखा हुआ अगला पेज में, तो जब अगर ये सिर्फ 5 मार्क्स का आई है ना, तो फिर तुम्हारा खाली हेडिंग लिखने से नहीं चलेगा, फिर तुमको माइक्रो डिफाइन करना होगा, आर डिस्टेंट रिलेटेड और अफेक्ट ऑल यूनिट, और फिर इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये 4 के बारे में तुमको 2-2 लाइन, 3-3 लाइन करके क्या लिखने होगा। मेरा बात को समझोगे? अगर 3-3 लाइन भी लिखे ना भाई, और 4 पॉइंट है तो 4 तो या 12 लाइन अपने आप होगी कि नहीं होगा? अपने आप हो गया। फिर माइक्रो के बारे में तुम लोग 2 पॉइंट लिख ही दोगे, द इन्वायरमेंट विच इज माइक्रो इज कॉल्ड माइक्रो इन्वायरमेंट। ऐसा अलग फालतूगिरी करके आंसर बढ़ा ही दोगे तुम लोग। तो उधर बढ़ गया 2-3 लाइन, इधर हो गया 3-3 लाइन करके, तो 4 या 12 लाइन उधर, 12 या 15 लाइन इधर, तो 15 लाइन अगर लिखोगे तो आराम से 4 नंबर मिल जाएगा कि नहीं? अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या बोला है, थोड़ा सा 2-2 लाइन पढ़ लो। इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। कौन सा बाद लिखा देखो, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। तब बोलो अपने आप याद नहीं हो जाएगा। अब तुमको इकोनॉमिक में क्या याद है, क्या बोला, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक कंडीशन। भाई ऐसे तुमको कीवर्ड्स पकड़ के याद करना है। अब बराए मेहरबानी पता चले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बोला तुम लोग का 3 लाइन लिखने हैं, तुम लोग उसमें भसाना शुरू कर दिया, द इन्वायरमेंट विच इज इकोनॉमिक इज कॉल्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बराए में ऐसा लिखोगे ना, 12 बोले नंबर नहीं मिलेगा। और टीचर का अगर माथा गर्म हो गया ना, तो कोई दूसरा आंसर सही लिखोगे वहाँ से भी आधा एक नंबर का है काट लेगा। बेफालतू का ऐसा काम तो क्या है, करोगे ही मत। उसके बाद देखो भाई, देखो इसमें बहुत लिखा हुआ है, मेजर एलिमेंट इम्पैक्ट। अरफा आराम से क्या कर रहे तुम लोग। उसके बाद देखो मेजर एलिमेंट के बाद क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। अब इतना तुमको याद नहीं करना है, बट थोड़ा सा इकोनॉमिक पढ़ लोगे हो जाएगा। उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या बोला है, इट रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसका अगल बगल का जो सोसाइटी है, रहने सहने का घर, पड़ोस, अगल बगल का बिल्डिंग, क्या वो सब भी तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। मान लो अगल बगल का जो पड़ोस है सब टाइम में गाली गुप्ता कर रहा लो, तो कोचिंग तक पूरा आवाज़ आ रहा है, एकदम रिकॉर्ड भी हो गया, लो गाली भी साथ में। तब बोलो अगर सोशल इन्वायरमेंट भी क्या तुम्हारे कंट्रोल में है, क्या वो खाली हम ही को नुकसान होगा कि और भी अगल बगल का जो भी दुकान है वहाँ भी गाली का आवाज़ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना गाली उड़ के एकदम पतला होकर मेरे कोचिंग तक आ कर कि सबके तरफ जाएगा, सबका तरफ जाएगा तब। लेकिन मान लो अगर आस पड़ोस अच्छा है, पढ़ा लिखा फैमिली है, एडुकेटेड फैमिली है, बच्चा लोग भी है, पता भी नहीं चल रहा बच्चा लोग है, इतना अपना टाइम से स्कूल जा रहा है, टाइम से आ रहा है, घर में पढ़ रहा है, तो और तरीका अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। अब बोलो सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होने से क्या तुम्हारे भी बिजनेस का इफेक्ट अच्छा असर होगा कि नहीं होगा, अच्छा असर होगा। तो सोशल इन्वायरमेंट भी क्या है, बहुत चीज़, जैसे ही हम कोचिंग लिया, जैसे हमें कोचिंग का जगह लिया, क्या हमको बहुत बात को नज़र में रखते हुए इसको जगह को लेने हुआ कि नहीं लेने हुआ। जगह तो हमको बहुत मिल रहा था, जब जगह देखना शुरू किया तो बहुत जगह मिल रहा था, लेकिन हमको बहुत जगह में से फिर जगह को चॉइस करके क्या हुआ, बहुत बार देखने हुआ मेरा पुराना कोचिंग से नया कोचिंग कितना का दूरी है, रास्ता पार करने हो रहा कि नहीं करने हो रहा। मिलने से तो हमको तो दिशान होटल के पास भी मिल रहा था, लेकिन दिशान होटल में प्रॉब्लम तो आ जाता है, जितना छोटा बच्चा लोग है
वो लोग तो मेज़बान और क्वेस्ट मॉल वाला रास्ता पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर ऐसा रास्ता लिया कि बाकी सब स्टूडेंट लोग के लिए भी क्या है, करीब रहे। तो मतलब समझ में आ रहा बात, एक चीज़ को लेने से पहले तुमको कितना बात को दिमाग में क्या है, सोचने होता है, बहुत सारा बात का। तो अब जैसा कहीं पर लिया तो हमको, अब जैसे कहीं पर ले रहे तो हमको एक बार सुबह भी जाके चेक करने और 11 बजे कैसा माहौल हो जगह का, दिन में 4 बजे भी जाके चेक करने और कैसा माहौल है, रात में 9 बजे भी जाके हमको चेक करने और कैसा माहौल है। देखो आदमी लोग इतना चालाक होता है, जो टाइम में पूरा मोहल्ला सो गया, तुमको टाइम में बोलना आइए भैया मेरा घर देख लीजिए, तो तुम तो जा रहे हो टाइम में घर देखने, तो तुमको क्या लग रहा है, वाह बिल्डिंग कितना अच्छा है, तो कोई गाली गुप्ता कितना सन्नाटा वाला रास्ता, वो तुमको जानबूझ के उस वक्त बुलाए जो टाइम में पूरा मोहल्ला का सो कर। जनरली सब 2 बजे 3 बजे का टाइम चॉइस करता है, सब खा पी के चले सो गया, या तो लोग जेंट्स लोग चले गए ऑफिस में, तो मोहल्ला सन्नाटा। लेकिन अगर तुम उस जगह को चूज़ करो, तुमको सुबह 9 बजे भी जाके चेक करने होगा, पानी के टाइम में पानी के नल से तुम समझ जाओगे कि मोहल्ला कितना तरक्की है कि नहीं है। हम मजाक नहीं कर रहे बात, तुम पानी का नल से तुम देख के समझ जाओगे कि मोहल्ला कितने डेवलप्ड हुआ है कि अभी तक 40 साल पीछे चल रहा है। तो तुमको पानी के टाइम में जा जाके क्या है, तुमको चेक करना है, सुबह 9 बजे, शाम का 4 बजे, फिर रात का 8 बजे। ये 3 टाइम में अगर उधर चिल्ला चिल्ली थी हुआ तो तुम समझ जाओ वहाँ के सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट का है, बहुत अच्छा। हम मजाक नहीं कर रहे भाई, बात तुम लोग एक बार मेरा बात को गौर करके देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा बात, ठीक बोल रहे हम। उसके बाद देखो, हाँ सोशल इन्वायरमेंट, तो देखो सोशल इन्वायरमेंट बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसीलिए तुम लोग कोई भी चीज़ लो तो तुम लोग को जो टाइम में ब्रोकर ले आके दिखाए तुम वैसे ही तुरंत फैसला, वाह कितना अच्छा जगह, तुम उस चले गया, अब तुम बार बार उस जगह में जाओ, तुम नीचे खड़ा रहो, गली में घूमो, मोहल्ला घूमो, तुम अपने से थोड़ा सा सर्वे क्या, थोड़ा सा करो, तुमको अपना टाइम क्या देने हो। तुम सोचोगे हम पढ़ा के थक गए, अब हम रात में 11 बजे सीधा घर जाएंगे, खा के उलट जाएंगे सोने, तो ऐसा करोगे तो फिर तुमको नुकसान हो जाएगा। तुमको थोड़ा सा अपना पर्सनल मेहनत क्या करना होगा थोड़ा। उसके बाद देखो सोशल इन्वायरमेंट के बाद क्या है, देखो पॉइंट नंबर 3, अगले पेज में चले जाओ, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में सब तुमको थोड़ा थोड़ा याद करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो क्या लिखा है, इट रिफर्स टू इनोवेशन, किसके बारे में बात किया वो, इनोवेशन रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। अभी तुम लोग एक बात बोला 5G मोबाइल आया, अब बोलो 5G मोबाइल आने से इंटरनेट कितना स्पीड चल रहा है, तुम लोग भी देखो पहले बफरिंग करता था, अभी बफरिंग नहीं कर रहा, 60 कुछ भी डाउनलोड करो तो क्या 60 डाउनलोड हो जा रहा है। तब बोलो 5G मोबाइल आया है या 5G इंटरनेट आया है, तो इससे खाली हम ही को फ़ायदा है कि सबको फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। तो न्यू इनोवेशन होने से खाली अकेले हमको फ़ायदा नहीं होगा, अगल बगल जितना जनरल इन्वायरमेंट है सबको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसमें देखो क्या लिखा है, इट रिफर्स टू इनोवेशन रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, thus technological environment consists of innovation of new techniques to produce goods and services and operating the business। बस इतना सुन सजा लोगे भाई। जब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का आंसर लिखोगे ना, मेरे हिसाब से जो इनोवेशन बोलकर वर्ड है ना, वो इनोवेशन बोलकर वर्ड को अपना आंसर में लिखोगे, पता चले इनोवेशन का कल्ला उड़ा मत दोगे तुम लोग आंसर से। पता चला टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट विच इज़ टेक्नोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी विच अफेक्ट ऑल द एंटिटीज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अपना अंदर का जो खून सोया है उसको सोने दोगे, किताब में जो लिखा है उसी को कोशिश करोगे 2-3 लाइन लिखने का। भाई BSTD में ना तुम लोग अगर 80-85 नंबर लेके आ गए ना, तो परसेंटेज ना बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, फिर तुम लोग का तो मार्कशीट दिया ही नहीं, क्या बोले। जब मार्कशीट मिलेगा तो देखोगे अपने आप BSTD कॉमर्स यही सब्जेक्ट में नंबर क्या है थोड़ा कम आता है, अब फिर परसेंटेज इसी की वजह से क्या होता है, कम हो जाता फिर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्या बोला वो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखो पॉलिटिकल में क्या बोला, इट रिफर्स टू पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। कौन सा कंडीशन का बात क्या, पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। भाई एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट समझ रहे हो, बिजनेस जो सरकार है, भाई मैं भी थोड़ा देर पहले भी बोला, सरकार तुम्हारे बिजनेस में आकर का 10 से 6 नौकरी कर रहा है कि नरेंद्र मोदी आ गए, तुम 10 बजे आके दुकान का शटर गेट खोल रहा, ताला खोल रहा, पंखा बत्ती चालू कर रही, सब काम कर रहा। उसके सरकार आने से या उसका सरकार जाने से
या मान लो ममता बनर्जी का सरकार आया या अरविंद केजरीवाल का है, क्या ये लोग तुम्हारे बिजनेस में आकर पर्सनली कुछ काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। वो लोग अपना अपना ऑफिस में, जो भी नवन्नो बोलकर जो ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है नवन्नो में बैठती है। नवन्नो का नाम सुने हो ना? नाम सुने होगा, हावड़ा वो तरफ में, हावड़ा वो पार है नवन्नो बिल्डिंग है, उसी में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है। तो वो वहीं से बैठे बैठे ऐसा लकड़ी घुमा रही कि सारा बिजनेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारा बिजनेस काम कर रहा है। तो बोलने का मतलब है कि भाई पॉलिटिकल जो होता है ना, ये लोग तरह तरह का नियम लाता है, तरह तरह का नियम लाता है। जैसे इन लोग एक सिस्टम लाए थे एमएसएमई। एमएसएमई का तो नाम सुने हो तुम लोग? एमएसएमई का, एमएसएमई नाम सुने हो भाई? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। ये लोग एक एक्ट लाया, और अभी नहीं लाया, बहुत साल पहले हुआ लाया था। तुम लोग 11 का बुक में 1 साल पहले पढ़े, इसे तुम लोग लग रहा अभी आया, लेकिन आए बहुत पहले है। ये लोग देख रहे हो माइक्रो स्मॉल, हम लोग छोटा का मतलब छोटा ही समझेंगे ना भाई। भाई लोग छोटा को दो पार्ट में बांटा, एक MICR और माइक्रो, और फिर स्मॉल, मतलब जो छोटा कारोबारी में भी जो उससे भी छोटा, उसको लोग बोला माइक्रो, फिर स्मॉल, और उसके बाद ये वाला एम से क्या कर मीडियम, अब ई से होगी इंटरप्राइज। लोग लार्ज का बात नहीं किया भाई, माइक्रो स्मॉल मीडियम, बड़ा बिजनेसमैन के ये एक्ट में बातचीत नहीं है। तो लोग इसमें MSME, ये जो MSME लोग एक सर्टिफिकेट लाया और बोला जो लोग के पास वो सर्टिफिकेट होगा उन लोगों को सरकार क्या देगा, MSME लोन देगा। तब बोलो सरकार तो अपना ऑफिस में बैठा हुआ है, और लोग अगर लोन देता है MSME को, छोटा कारोबारी लोग को, उन लोग को लोन मिलने से वो लोग अपना बिजनेस को बड़ा कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब बोलो सरकार आने से, ये सब कानून आने से, ये खाली हमको लोन मिलेगा कि जितना MSME है सबको मिलेगा, जितना MSME है सबको मिलेगा। तो वैसी को तुम्हारा क्या बोला था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जैसा भी लक्ष्मी भंडार ममता बनर्जी अपने ही अनाउंस की माइक में, 500 रुपया जिसको जिसको मिल रहा था 1000 रुपये मिलेगा, और जिसको 1000 रुपये मिल रहा था उसको 1200 रुपये मिलेगा। 500 का 1000 हुआ, 1000 रुपये कितना हुआ, 1200। ममता बनर्जी बोली कि बाकी औरत लोग आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का हस्बैंड लोग पैसा नहीं दे रहा, हम आपको 1000 रुपये महीना का, हम आपको देंगे 1000 रुपये महीना, बिना कोई काम कराए फ्री में देंगे 1000 रुपया। कोई घर का बर्तन उर्तन कपड़ा कुछ धोने नहीं होगा, हर महीना 1000 रुपया फ्री में मिलेगा। तब बोलो सब लेडी का दिल में जगह पाली कि नहीं पाली। और अगर तुमको वोट में जितना है, लेडीज खुश तो क्या है, सब कुछ, घर के जितना आदमी क्या है, सब कुछ। तुम समझ रहे हो पॉलिटिक्स कैसा होता है। लोग जेंट्स को दे रही 1000 रुपया, नहीं, लेडीज खुश, घर का 5 आदमी खुश, लेडीज को पैसा, जेंट्स को 1000 रुपया। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पढ़ो उसमें। तो लोग बोले एक एक तो फैसला से, एक एक फैसला से इन लोग मतलब घर तक पैसा पहुँचा रही कि नहीं। और वो भी एक बात ये बोली कि अगर एक घर में अगर 3 लेडीज है तो हम लोग तीनों को 1000 रुपये देंगे। कोई कोई स्टेट में नियम है एक घर में एक ही आदमी को लक्ष्मी भंडार मिलेगा, 3 आदमी को नहीं मिलेगा। हम लोग का वेस्ट बंगाल में नियम है अगर एक घर में 3 लेडीज है तो तीनों का 1000 रुपये का, तीनों का 3000। समझ रहे हो, 3000 एकदम अकाउंट में घुसा, न्यू मार्केट पहुंची, ATM से वहीं पैसा निकाली, वहीं चप्पल खरीदी, चप्पल खरीद के घर। मतलब ATM भी मोहल्ले से नहीं निकाल ली पैसा, बोली मोहल्ले में मैसेज आ गया न्यू मार्केट में तो ये ATM, वहीं से खरीद के वहीं से शॉपिंग करके गए घर वापस, है ना। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बाद देखो क्या तुम्हारा लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। इतना भी सच नहीं बोलना चाहते ना हमको, इतना सच नहीं बोलना चाहिए। देखो लीगल इन्वायरमेंट में क्या बोला भाई, लीगल इन्वायरमेंट मतलब बोला था वहाँ का कानून कौन कितना फॉलो कर रहा है। कानून जिस एरिया में बिजनेसमैन है वहाँ पर नियम कानून, वहाँ का कंट्री लीगल इन्वायरमेंट कितना सब फॉलो कर रहा है। तो देखो इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट, passed by the government, judgment of the court and decision rendered by various commission and agencies in the country। क्या कह रही नगमा खत्म, इन एजेंसीज इन द कंट्री। तो जितना भी सरकार कानून पास किया, जैसा सरकार का कानून है, देखो अभी हम इन लोग को एक तो देखो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन में दे दो क्या लिखा हुआ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980
6। देखो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब बोलो ये जो एक्ट आया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्या ये बिजनेसमैन को ये सब सारा कानून एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सब मानना होगा कि नहीं मानना होगा? सब मानना होगा भाई। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मतलब तुम लोग देखे ही है, तोपसे में मोहल्ला में जो बेकरी जहाँ पर ब्रेड व्रेड बनता है, वो जो बेकरी का अगर बगल से गुजरोगे ना, लोग का आग का भट्टी होता है, वो जो ब्रेड पक के निकल रहा ना, वो लोग का तावा में ब्रेड सेक रहा कि एक तो ब्रेड का भट्टी होता है, वो लोग के पास कटोरी होती है लोहा का, जो साइज का तुम लोग को रोटी देता है ना, वो लोग का ऐसा आटा गूंथता है, उन लोग के पास साइज का वो क्या बोलते हैं फर्मा बना हुआ होता है, वो लोग ब्रेड को उसके अंदर डाल देते हैं, वो अपने आप वो शेप का ले लेता है, फिर वो लोहा का ब्रेड को लकड़ी के ऊपर ऐसे रख के तंदूर के अंदर डाल देता है, और फिर थोड़ा देर बाद उसको क्या है निकाल लेता है, पक के निकल जाता है। और वो थोड़ा कच्चा भी रहता है, तुम लोग भी जानते हैं, जिसके लिए ब्रेड घर में लाने के बाद पापा लोग क्या बोलता है, सेक दो फिर से वापस से घर में, क्योंकि वो पूरा से पकता नहीं, वो लोग तो तंदूर में डाला उतना ब्रेड में सब में आग लगा एकदम बराबर पकेगा, कोई ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए घर में लाने के बाद उसके फिर से पापा लोग क्या बोलता है, सेक के दो मक्खन लगा के, या तवा में एक बार अच्छा से क्या है, जो कच्चा पक्का रहेगा तो क्या है पक जाएगा। तुम्हारा बात समझोगे तो तंदूर होता है ना बहुत गर्म होता है, छोटा मोटा तंदूर नहीं होता है, ये रूम से भी बड़ा होता है, एकदम आग हेवी रकम जलता रहता है, उसके अंदर वो लोग रखता है और फिर उसको निकालता है, और वो इतना गर्म होता है तुम हाथ से तो रख ही नहीं सकते, वो लोग के पास बहुत लंबा लकड़ी होता है, जो लकड़ी देखते हो कपड़ा सुखाते हैं अम्मी लोग, डंडा लकड़ी डंडा, और लोग को उससे भी बड़ा लकड़ी होता है, उसके ऊपर रख के रखता है और उसी में करके सामान क्या निकालता है। वो अगर आग के भट्टी के अगर अगल बगल से जाओगे ना, कर लियो ना, पेज दे दो फटाफट, है वो नहीं नहीं लिखा के लेंगे, चेक करेंगे ना बाद में, हम बाद में चेक करेंगे। समझ में आए बात? तो इसी के लिए तुम लोग अब देखोगे वो लोग को चिमनी बना हुआ होता है, जितना भी धुआं है सब ऊपर से निकल गया क्या है सीधा आसमान में, अगल बगल पड़ोसी का घर वो सब धुआं नहीं जाता। तो वो लोग नियम क्या फॉलो करने वाले, तुम्हारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये वही बात बोल रहा है, लीगल इन्वायरमेंट में जितने सारे नियम है सबको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करने से सबको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा लॉन्ग आंसर एक तो पूरा पूरी क्या हो गया भाई, पूरा पूरी खत्म हो गया। इसमें दो आंसर तो एकदम से बनता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक तुम्हारा क्या बोलो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल में तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ एक्सटर्नल पूछा तो तुमको माइक्रो और मैक्रो दोनों लिखने होगा, और सिर्फ अगर मैक्रो पूछा तो भाई तुमको सब के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या लिखना होगा, फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सोशियोलॉजिकल तो याद रहेगा, पानी का नल में अगर लड़ाई नहीं हुआ तो मतलब बहुत अच्छा सोसाइटी है। उसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, समझ में? हाँ, लेडीज़ खुश सब खुश, ऐसा मत लिख दोगे। अब उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद जो अगला कंसेप्ट है, सुनो बात सुने, उसके बाद जो अगला कंसेप्ट है वीडियो हम अलग से उसको रिकॉर्ड कर दे रहे, ठीक है। उसके बाद का अगला कंसेप्ट क्या है, LPG, क्या है बात कर रहे हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसको हम अलग से रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, एक बार उतना बड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम होगा।